स्वागत है आप सभी का आकांक्षा अकेडमी में। फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4.0 वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। आज फिर न्यूज़पेपर में आया कि 50,000 वैकेंसी आपकी टीआरई 4 में प्लस आएगी। तो अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट था 1,35,000, फिर 85, फिर 50। तो अभी आप लोग आंकड़ों को मत देखिए कि कितनी क्या वैकेंसी आएगी। मैंने पहले भी बताया है आपको कि जब से टीआरई 3.0 कंप्लीट नहीं हो जाता है, बीपीएससी टीआरई 4.0 आने की कोई उम्मीद अभी नहीं है। मतलब मार्च के बाद ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके पहले अगर टीआरई 3.0 कंप्लीट हो जाता है, मार्च एंड तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। कॉमन माइंड है कि जब से टीआरई 3.0 कंप्लीट नहीं हो जाता पोस्टिंग, उसके बाद उनकी वैकेंट सीटों की काउंट होगी। पहले से 22,000 समथिंग सीटें पीजीटी की खाली हैं। उसके बाद जहां ज्वाइनिंग नहीं की जाएगी, प्राइमरी जूनियर टीजीटी पीजीटी को काउंट किया जाएगा, रिवाइज वैकेंसी होगी, रोस्टर तैयार होगा, उसके कहीं बाद आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें हैं। अभी न्यूज़पेपर में क्या वो भी बताएंगे। अभी एसीएस महोदय से 3:56 पे वार्ता होगी टीआरई 3.0 को लेकर, टीआरई 4.0 को लेकर, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, बहुत सारी चीजें। आज जिला आवंटन के बारे में भी उनसे बात होगी और पहली लिस्ट जारी कर दी गई है जो ट्रांसफर पोस्टिंग की थी, जिसमें से कैंसर पीड़ितों की सबसे पहली लिस्ट है। और आज शिक्षकों को मिलेगी जानकारी, जितने भी आवेदन हुए थे सबसे पहले उसमें कैंसर पीड़ितों की जारी। आज से ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया क्या कर दी गई है, जारी कर दी है। तो बैक टू बैक बात करेंगे। देखिए अभी कुछ देर पहले की अपडेट है कि ट्रांसफर टीआरई 3 की पोस्टिंग, टीआरई 4 समेत सभी सवालों का जवाब देंगे बिहार के शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ आज कितने बजे, 3:56 पे। तो सभी लोग जाकर देख लीजिएगा आप लोग भी कि क्या उनसे इंटरव्यू में बात होती है, जिससे कि आपकी सारी कंफ्यूजन क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। आपका ये आपके एसीएस है तो इन्हें एग्जैक्टली चीजें पता होंगी और बहुत सारी चीजें बयान जो होता है वो सही भी नहीं होता है, फिर भी आप लोग इंटरव्यू इस टाइम पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए न्यूज़ 18 की तरफ से आज दिया गया कि कैंसर पीड़ितों की सबसे पहली लिस्ट क्या हो चुकी है, जारी हो चुकी है। आज से शिक्षक को मिलेगी इसकी सूचना। तो ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया 15 दिसंबर तक ली गई थी और उसकी प्रक्रिया आज से चालू कर दी गई है और कल से 13 तारीख तक आपका जिला आवंटन, कल से मतलब 11 से 13 तक सभी का जिला आवंटन कर दिया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। और ये आपके रजनीश सर का भी कहना है कि 13 तारीख तक सभी का जिला आवंटन लिस्ट आ जाएगा। आज का दिन बीत गया, कल से देखिए जिला आवंटन का लिस्ट आ जाना चाहिए। आज के न्यूज़पेपर में था कि बीपीएससी को 21,166 सीटों पर नहीं मिले शिक्षक। ये मामला आपका पीजीटी का है, जिसमें से ज्यादातर सीटें जो हैं वो एससी एसटी की बची हुई हैं और विज्ञान गणित की, जहां पे पर्याप्त वैकेंसी थी बट बच्चे ही नहीं थे। और ये वैकेंसी अब आपकी टीआरई 4 में जुड़कर आएगी, टीआरई 4.0 में। तो ये तो ऑलरेडी जुड़ेगी, अभी और भी खाली होंगे, पहले के भी खाली हैं, वो सारे जोड़कर टीआरई 4.0 में आएंगे। तो तीसरे चरण में कितना आया था आपको सभी को पता है, 87,774 आया था। तो यहाँ लिखा बिहार सरकार विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति के लिए पिटारा खोले हुए हैं पर योग्य शिक्षक नहीं मिल रहा है। इस बार तीसरे चरण में बीपीएससी ने 87,774 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था, पर तीसरे चरण में 66,608 शिक्षक अंतिम रूप से चयनित हो सके। शेष 21,166 शिक्षकों के पद रिक्त रह गए। इसमें से भी सैकड़ों ऐसे शिक्षक हैं जो पहले से प्राथमिक उच्च माध्यमिक में चयनित है। ये तो सही बात है, पहले से देखिए ऑलरेडी जो चयनित है तो वो भी सीटें क्या होंगी, वैकेंट होंगी। ठीक है, ऐसी स्थिति में चौथे चरण के शिक्षकों की रिक्तियों की अच्छी संख्या में आएगी। पहली 21,000 से अधिक रिक्तियां बची हैं। सरकार जिलावार रिक्तियां फिर से नियोजित इकाइयों से लेगी अभी। ठीक है, इसका आकलन के बाद विद्यालयों में पदों में शिक्षकों के पद को सृजित करेगी। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि चौथे चरण में 50,000 से अधिक रिक्तियां आएगी, तो इससे कहीं ज्यादा रिक्ति आएगी। ठीक है,
और विज्ञान और भाषा विषय में नहीं मिल रहे हैं योग्य शिक्षक, मतलब वहाँ उस पहले स्टेट बहुत कम लोग दिए थे, इसलिए बच्चे ही नहीं मिल पाए। इस बार टीआरई 4.0 में काफी संख्या है, चाहे वो विज्ञान वर्ग हो चाहे कला वर्ग हो, बच्चे पर्याप्त मात्रा में टीआरई 4 में मिलेंगे। तो आपके उच्च माध्यमिक में कम शिक्षक मिल रहे हैं, इसके अलावा भाषा कई विषयों में शिक्षक ही नहीं मिले हैं। SC ST विकलांग कोटे में शिक्षक कम मिल रहे हैं, इनकी सीटें खाली रह जा रहे हैं। इसके अलावा विज्ञान भाषा विषय में सामान्य श्रेणी से लेकर प्रत्येक श्रेणी में योग्य उम्मीदवार सीट से कम मिले हैं। उच्च माध्यमिक में विज्ञान विषय को देखा जाए तो वनस्पति शास्त्र 1485 रिक्तियों के विरुद्ध 566, जंतु विज्ञान 777 में आपके 625 सफल हुए, भौतिक में 1921 रिक्ति में 1 गुना मतलब 441 ही सफल हो सके। इसके अलावा गणित विषय में 1220 रिक्तियों में से 779 सफलता मिली। ये सही जी, तो पहले ही आपको पता है कि वहाँ ये सीटें जो SC ST दिव्यांग की है, और बाहर के कैंडिडेट जाएंगे तो वो जनरल में आएंगे। जनरल की सीट बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर SC ST विकलांग कोटे की है, और वहाँ पे बच्चे जो इन सब्जेक्ट के हैं वो कम है, वो अचानक से तो आ नहीं जाएंगे। अगर उन्हें होना होता तो टीआरई 1, 2, 3 में उन्हें पर्याप्त में हो चुके हैं। तो ये सीटें हमेशा एक तरह से खाली रह जाएंगी, क्योंकि अगर ये सीटें UR में जुड़ेंगी तभी ये भर सकती हैं। तो ये है आपका टीआरई 4.0 का डेली ही न्यूज़ आ रहा है। तो आपका टीआरई 3.0 जैसे ही कंप्लीट होगा टीआरई 4 आपका आ जाएगा। बाकी आज आप लोग लाइव टेलीकास्ट ACS महोदय का देख लीजिए, क्या कहते हैं, जो भी अपडेट होगा हम आपको शाम को देंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सभी ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए। थैंक्स, कीप वॉचिंग।